नमस्कार। नमस्कार मित्रों, सत्यार्थ एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार। हम अपनी निबंध श्रृंखला में बहुत से कार्यक्रमों पर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सत्यार्थ एजुकेशन चैनल पर प्रस्तुत किए जाने वाले निबंध विशेष तौर पर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और बीईओ की मुख्य परीक्षा के लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। जिन्हें यूपीएससी मुख्य परीक्षा देनी है उन्हें भी ये निबंध पसंद आ रहा होगा। तो आज जिस विषय पर हम निबंध लेखन पर बातचीत करेंगे ताकि एक प्रभावशाली निबंध आप लिख सकें, उस निबंध का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। बेहद महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिकी का विषय है। इसके विषय में तमाम सामग्री वेबसाइट्स पर और दूसरे स्रोतों पर उपलब्ध है। ये मुझे भली भांति पता है कि सामान्य अध्ययन और अन्य विषयों में आपने इस विषय पर काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। किसी भी मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से ये सामान्य अपेक्षा होती है, तो निश्चित तौर पर आपने भी इसका अध्ययन किया होगा। लेकिन निबंध लेखन शैली का जहाँ तक मामला आता है, जब भी निबंध लेखन की बातचीत होती है तो वहाँ पर इसका कलेवर बदल जाता है, इसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। अन्यथा क्या आवश्यकता थी निबंध का एक पेपर अलग से लिखने की। तो आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मैं इन कुछ विषयों के साथ भी आया हूँ, ताकि आप इस पे जान पाएँ, समझ पाएँ कि आत्मनिर्भर भारत पर यदि कोई निबंध आता है, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय जीवन की जो समस्या है, दोनों ही खंडों में ये आ सकता है आत्मनिर्भर भारत। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, उस पर अगर कोई निबंध आता है तो आप किस प्रकार उसका लेखन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमेशा की भांति सबसे पहले इस निबंध में कितने सेगमेंट्स आने चाहिए, किन किन हिस्सों में तोड़ करके हम इस पर बातचीत करेंगे, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस निबंध के कौन कौन से हिस्से होंगे। फिर हम एक एक खंड पर बातचीत करेंगे और क्रमशः धीरे धीरे ये चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमेशा आपने देखा है कि कोई भी शुरुआत जो होती है वो सदैव हमेशा प्रारंभ से होती है, प्रस्तावना से होती है। और चाहे उत्तर लेखन में प्रस्तावना का महत्व हो या ना हो, परंतु यह लेखन जब निबंध का प्रश्न आता है, जहाँ पर ऐसे राइटिंग का सवाल जहाँ पर आता है, तो प्रारंभ आपका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस खंड पे क्या लिखा जाना चाहिए, कितना प्रभावशाली ढंग से लिखा जाना चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्रारंभ या प्रस्तावना पर देखेंगे। आप तक बहुत सारे लोगों ने निबंध लेखन पीडीएफ वगैरह में लिखित रूप में पहुंचा होगा, मुझे पता है। बहुत सब कुछ बाजार में ऐसा प्रचलित है। छपी हुई मुद्रित सामग्री भी आपके पास मैगजीन में है। लेकिन परीक्षा देने जब आप जाएंगे तो पता चला जो जिस लेवल पे है, जितने अंक आपको निबंध में प्राप्त हो रहे हैं, उससे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको 10 नंबर कम मिल रहे हैं तो आप 10 कम ही मिल रहे हैं बार बार के लेखन के बावजूद। तो जाहिर है, स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आपकी निबंध लेखन शैली को सुधारना होगा। तो मैं और कुछ नहीं, मैं ये दावा नहीं करता कि आपके सिलेक्शन में आप कितने अंक पा जाएंगे, लेकिन आप अपनी शैली पर अवश्य विचार करें और इस बात पर भी विचार करें कि यदि निबंध लेखन का एक अलग पर्चा है तो निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन की उत्तर लेखन शैली से इसका भिन्न दृष्टिकोण भी होगा। जिन लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं उन्हें तो निश्चित रूप से उन्हें इस शैली का पता है, वो इसी अंदाज में अपना निबंध लेखन करते हैं। जिन्हें अंक अच्छे नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं तो उनके लिए विशेष रूप से ये पूरा सत्यार्थ एजुकेशन पे जो निबंध लेखन और कुछ सामान्य हिंदी की व्याख्या वगैरह का जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, वो उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आत्मनिर्भर भारत निबंध लेखन अगर हम करने जाएंगे
चर्चा करेंगे, जब हम इस पर बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले इसकी प्रारंभ पर, इसके प्रस्तावना पर बात करेंगे। तो थोड़ा एक झलक देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के कौन कौन से हिस्से होंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ पर विचार करेंगे, फिर हम क्या विचार करेंगे, इसकी आवश्यकता क्या थी आत्मनिर्भर भारत की, और साथ ही साथ हम इस आवश्यकता के साथ ही हम एक परिदृश्य पर भी चर्चा करेंगे। इस आवश्यकता के साथ ही साथ हम एक परिदृश्य पर भी बातचीत करेंगे कि परिदृश्य क्या है। तो थोड़ा सा हम इसके एक परिदृश्य पर भी बात करेंगे, बताएंगे हम आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप केवल ये देखिए कि यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि किन किन खंडों में हम बातचीत करेंगे। तो तीसरा खंड होगा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात आपसे कहते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। देखेंगे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर क्या करेंगे कि इस पर सरकार ने क्या प्रयास किया है, यानी कि वास्तव में योजना है क्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वह वास्तव में है क्या। तो हम इस पर बातचीत करेंगे, थोड़े से उसके प्रावधान देखेंगे। ये नहीं कि एकदम डिटेल में चले जाएंगे, A to Z B C Z सब कुछ बताने लग जाएंगे उसके बारे में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। निबंध लेखन में बहुत डिटेल में एक एक तथ्यात्मक जानकारी पर नहीं जाना है, निबंध की सरसता टूटती है। हाँ, महत्वपूर्ण रूप में, सारांश रूप में उसकी सारी बातों को जरूर लिखने का प्रयास करना है। तो वो सब हम देखेंगे। तथ्यार्थ आपके सामने लेके इस वीडियो के माध्यम से आया है। इसके बाद हम चुनौतियां देखेंगे, इस कार्यक्रम में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां हैं, ये सब हम इसी सेगमेंट में देखेंगे। और फिर जो अगली बात हम करेंगे वो हम बताएंगे सुझाव, क्योंकि अगर आप समस्या का समाधान नहीं है तो इसका मतलब है कि आप खुद एक समस्या है। बार बार मैं दोहराता हूँ। तो एक प्रशासक होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपको सुझाव अवश्य प्रस्तुत करने होंगे, सजेशंस आपको अवश्य बताना होगा। तो थोड़ी सी बातचीत हम उस हिस्से पे करेंगे और फिर हम निष्कर्ष तक चलेंगे, निष्कर्ष पर बातचीत करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो किसी भी निबंध लेखन का, ऐसे राइटिंग के ये महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इन सभी पर हमें एक प्रभावशाली ढंग से जब हम सभी हिस्सों को लिखेंगे, रोचक अंदाज में लिखेंगे और प्रभावशाली प्रस्तुति होगी, तो निश्चित रूप से आपके जो अंकों का जो बार है, जिसके बीच आप हमेशा उत्तर लेखन करते समय उतने में ही आप रह जाते हैं, जितने भी अंक आपको प्राप्त होते हैं, तो उससे कम 10 नंबर की वृद्धि का वादा मैंने आपसे हमेशा किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए, इस निबंध का प्रारंभ कैसे किया जाना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे किया जाना चाहिए। तो इसमें आप वैसे आवश्यकता देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके प्रारंभ पर बातचीत करेंगे। तो प्रारंभ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं इसको प्रारंभ के को लिखने के लिए कि जैसे स्थिति को सबसे पहले बताएं कि कोविड-19 के पश्चात देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ गई थी, भारी मात्रा में होने वाला प्रवासन तथा देश में जो आवश्यक सामग्री थी उसके लिए भी हमारी जो दूसरे देशों पर निर्भरता थी, उस बात ने हमें ये विवश किया कि राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। तो समस्या क्या क्या थी आपने देखा इस अभियान के पहले। तो पहली जो समस्या थी कि हम जब कोविड से हम परेशान हुए, तो हमने ये देखा कि कोविड से परेशानी की स्थिति में हमारे पास कई दिक्कतें आ रही थी। क्या दिक्कतें आ रही थी कि हम बहुत सारी सामग्री के लिए, कई सामग्री के लिए, विशेषकर दवाओं वगैरह के क्षेत्र में अगर हम आप देखें तो दवाओं के क्षेत्र में हम विदेशी आयात पर, विदेशी
आयात पर निर्भर।